चीन का वॉर प्लान, यह बहुत बड़ा फैक्टर है इस वॉर को लेकर। चीन केवल आपको इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। क्यों? आइए जल्दी से कुछ खबरें दिखाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। पश्चिम के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिनपिंग। क्या खबर है ये देखिए। क्या 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा अब अमेरिका को? रूस के सरकारी टीवी पर एक्सपर्ट का एक सनसनीखेज दावा, जिनपिंग को अमेरिकी प्लान को लेकर कोई डाउट नहीं है। एक्सपर्ट ने कहा, रूसी टीवी पर डिबेट में रूस को चीनी सैन्य मदद पर भी चर्चा की गई। किसी तीसरे देश के जरिए रूस की सैन्य मदद कर सकता है चीन। तो क्या चीन जो अभी तक इस पूरी वॉर में एक इनएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, वो क्या अब एक्टिवली डायरेक्टली इस वॉर में कूदेगा? देखिए, युद्ध में शामिल रूस को सीधे सैन्य मदद देने में इंटरनेशनल रूल के उल्लंघन की वहां पर एक आशंका है, और इसलिए ये आशंका नहीं है बल्कि ये एक दिक्कत है, उसके सामने एक हर्डल है। रूस के किसी पड़ोसी देश में सैन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता है चीन। रूस के किसी सहयोगी देश में सैन्य यूनिट लगाएगा तो उससे क्या होगा? ये यूनिट ऐसे देश में होगी जिससे रूस का सैन्य गठबंधन हो। इसके बाद पड़ोसी देश में रूस के हथियारों की सप्लाई संभव है। अब देखिए ये कौन सा देश हो सकता है, गेस कीजिए। अभी अभी उस देश के राष्ट्रपति मिलकर आए हैं जिनपिंग से। रूस का पड़ोसी देश, रूस का सहयोगी देश बेलारूस। अब जिनपिंग की योजना क्या है? सत्ता में आते ही बड़ी जंग में जीत की तैयारियों के लिए कहा था। रूस को साथ लाना भी पश्चिम के खिलाफ तैयारियों का हिस्सा है। अब देखिए, चाइना क्या वाया बेलारूस रूस को मदद देगा? ये सब डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आप पूरी गुत्थी को सुलझा लेंगे। अब मैं जल्दी से एक रिएक्शन यहां पर अपने एक्सपर्ट का लेना चाहता हूं। जनरल सिवाच, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। बेलारूस से मुफीद और कोई देश हो सकता है इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए? और क्या आपको इसमें दम लगता है कि चीन ऐसा कुछ करने जा रहा है? बिल्कुल करने जा रहा है, क्योंकि सच्चाई है गौरव, स्टेट वो हथियार नहीं दे सकता क्योंकि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे। उसका $3 ट्रिलियन का एक प्रकार से ट्रेड है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से, तो वो यही कार्रवाई करेगा बेलारूस में या नॉर्थ कोरिया में। मुझे लगता है बेलारूस के ज्यादा चांसेस है, वहां से इसकी मदद भेजेगा और वो डिनाइल फैक्टर रखेगा कि मैं हथियार नहीं दे रहा, ये बेलारूस दे रहा है। वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, इसमें सच्चाई है। और ये सच्चाई है कि चीन जो है वो बहुत समझदार देश है, वो ऐसे गलती नहीं करेगा जहां पर उसके ऊपर कोई इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। तो जो भी कार्रवाई करेगा पुख्ता करेगा। ठीक है, जो भी कार्रवाई करेगा पुख्ता करेगा, और चीन मदद करेगा तो पुख्ता ही मदद करेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, ताइवान से जुड़ी हुई। ताइवान की आजादी कभी स्वीकार नहीं करेगा चीन, ये बहुत बड़ी खबर। ताइवान पर चीन ने फिर अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। चीन की संसद में जिनपिंग सरकार ने रिपोर्ट पेश की है, यानी ताइवान की आजादी कभी स्वीकार नहीं होगी। ये जिनपिंग की सरकार ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है। आइए बिग वॉल पर ताइवान पर चीन ने फिर कैसे आंख दिखाई है ये दिखाते हैं, और फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। चीन ने क्या कहा है ताइवान को लेकर, आइए आप समझिए। चीन ने फिर कहा कि ताइवान की आजादी वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जिनपिंग सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। चीन ने कहा कि 1992 के फैसले के तहत वो वन चाइना पॉलिसी का पालन करेगा। ताइवान पर किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीन ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है ताइवान को लेकर, अपनी पॉलिसी को लेकर। और इसी से जुड़ती हुई एक खबर दिखाते हैं आपको कि अगर ताइवान पर चीन को अटैक करना है तो क्या करना होगा, उसको अपनी ताकत और बढ़ानी होगी, और शायद वही कर रहा है चीन। बड़ी खबर आपके सामने, 2023 में चीन ने बेहिसाब अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। 2023 में चीन ने बेहिसाब अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। चीन का डिफेंस बजट 18 लाख करोड़ रुपए का हो गया। चीन ने डिफेंस बजट में की है 7.2% की बढ़ोतरी। ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। आइए, चीन का डिफेंस बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीन करने की क्या तैयारी कर रहा है, फिर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे उनका क्या मानना है। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको चीन क्या कर रहा है। देखिए, जिनपिंग का अपने डिफेंस बजट में 7.2% की बढ़ोतरी का ऐलान। ये बजट, ये जो आंकड़ा है आपको छोटा लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये बहुत बड़ा है। क्यों, आप समझिए। 2023 में चीन अपने रक्षा बजट पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। चीन का डिफेंस बजट भारत के डिफेंस बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने अपनी सालाना बैठक शुरू कर दी है। जिनपिंग ने 2023 के लिए चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट 5% रखा है। चीन ने 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट रखा है। मैं जल्दी से अपने एक्सपर्ट के पास जाता हूं। मैं चाहता हूं 2 एक्सपर्ट्स, बल्कि सबसे इस पर बात कर ली जाए जल्दी। मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु आपसे शुरुआत करता हूं। चीन ताइवान ये होना है, ये तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं। 2025 में हो, 2027 में हो, कल हो जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन क्या चीन ने जो अपना रुख स्पष्ट किया है,
इससे आपको लगता है ये डिफेंस बजट इसी से जुड़ा डिफेंस बजट बढ़ाने का कारण यही सबसे बड़ा कारण है, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ ताइवान? देखिए, डिफेंस बजट जो बढ़ा है 18 लाख करोड़ का जो है, वो उसकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट चाइना अगर देखें तो एक तो ताइवान तो ही है, उसमें वो कंटिन्यूअसली एरिया को डोमिनेट कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में तमाम आइलैंड को मिलिटराइज करने का उसका प्लान है और पूरा डोमिनेशन चाहता है, जिससे कि वो जो अमेरिकन जो मिलिट्री बेस है वहां पे इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर करे और अपना आधिपत्य जो है उस पर अपना बना सके। और साथ में देखिए उसका एक टैसिट सपोर्ट है रशिया के लिए, तो उसको भी हथियार की जरूरत होगी और वो उसका रास्ता चाहे बेलारूस के थ्रू हो चाहे इनडायरेक्ट मीन्स हो, और विश्व को ये भी दिखाना है कि हम पूरी तरीके से सक्षम है अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री की रक्षा के लिए, और जो हमारे जो लिटरल स्टेट हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड उनकी रक्षा के लिए। तो अगर इन सबको मद्देनजर रखें तो ये बढ़ता हुआ बजट उनकी रक्षा की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और साथ में जो सपोर्ट है रशिया का, फिर मैं ये सवाल बदलकर जनरल कटोच के पास जाता हूं। जनरल कटोच, फिर तो पहला मेरा सवाल ये हो जाएगा कि वो अगर अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से अपना बजट बढ़ा रहा है तो चीन की सबसे बड़ी रक्षा जरूरत इस वक्त के समय में आपको क्या दिखती है? क्या वो ताइवान पर अटैक करना ये सबसे बड़ी जरूरत है उसकी या नहीं है? नहीं, देखिए, मेरे अपने सोच विचार से चीन ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा। हाँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो करना नहीं चाहता है, वो इसलिए नहीं करेगा कि उसको डर है कि उसको जीत नहीं मिलेगी। और ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हुआ है उसके बाद ये साफ हो गया है कि युद्ध में जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि यूक्रेन बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड था चीन के लिए और चीन को यहां से सबक मिले हैं कि वो यूक्रेन की तरह इस वॉर में फंस जाएगा? यस, ये कहना। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं साथ में जी, ये है मेरे अपने सोच विचार से चीन क्या करेगा, ताइवान में एक इंटरनल रेवोल्यूशन करवाना चाहेगा, जिससे कि वहां पर जो एक सत्ता पलट हो जाए और लोग खुद ब खुद चीन के पास आ जाए। लेकिन डायरेक्ट वॉर मेरे अपने ख्याल से चीन वो रिस्क नहीं लेगा, अगर लेगा उसको हार मानना पड़ेगा। जनरल सिवाच एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, क्योंकि पाकिस्तान से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपका चीन ताइवान के इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखो, चीन जो है तैयारी कर रहा है और चीन तभी अटैक करेगा ताइवान पे जब उसको लगेगा कि वो जीत हासिल कर सकता है। आज के समय उसको 4 से 5 साल और लगेंगे। अमेरिका की नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है चीन की नेवी के मुकाबले में। उसका यूएसएस निम्ति जो यूएसएस रोनाल्ड रेगन साउथ चाइना सी में हरदम परमानेंट है। तो इसलिए मुझे लगता है रूस यूक्रेन लड़ाई को क्यों देख रहा है। अगर रूस की विजय हो जाती है यूक्रेन के ऊपर तो फिर इसको एक प्रकार से फ्लिप मिलेगा, इसका मोराल हाई हो जाएगा चीन का। मगर चीन कोई भी कार्रवाई अगले 3-4 साल से पहले नहीं करेगा। चलिए सर, चीन और ताइवान आसपास के पड़ोसी देश क्या करेंगे ये तो देखना होगा। चीन अपने पड़ोसी देश में क्या करेगा क्या नहीं करेगा।